खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमन मोदी जी को चूना लगा दिया सेशल्स वालों ने। डायरेक्ट अब कहाँ हो तुम? और मैं रिद्धिमा शर्मा की असलियत आपको बता दूं। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल से वापस तो आ चुके हैं, लेकिन वहां पर उनको जो अवार्ड दिया गया है उसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर हजारों दावे किए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि सेशल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अवार्ड मिला है वो दरअसल नकली है, जिसको AI से बनाया गया है, जिसके ऊपर स्पेलिंग भी मिस्टेक है। भाई साहब किस लेवल का मजाक हुआ है, आप यकीन नहीं करोगे। वो खबरों में सुना है ना आपने कि प्रधानमंत्री मोदी ये दौरे पे जाते रहते हैं छोटे मोटे देशों के, और वहां पे उठपटांग अवार्ड्स उन्हें मिलते रहते हैं। ये अवार्ड पकड़ा दिया, वो अवार्ड पकड़ा दिया। तो साहब अभी सेशल्स घूमने गए थे और सेशल्स में इन्हें ब्लू होराइजन अवार्ड मिला। तो सारे गोदी मीडिया वाले फिर से छाती पीटने लग गए, देखो प्रधानमंत्री को ये अवार्ड मिल गया, वो अवार्ड मिल गया। और पता है क्या असलियत है इसकी? ये लिटरली एक AI जनरेटेड अवार्ड है जो सेशल्स के देश ने पकड़ा दिया मोदी को। मजाक नहीं कर रहा है। ये सर्टिफिकेट देखो, सेशल्स के देश की स्पेलिंग भी गलत है इस अवार्ड के सर्टिफिकेट पर, प्लस रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है, और ऐसी कई सारी और चीजें हैं जिससे पता लगता है कि ये पूरा का पूरा अवार्ड AI जनरेटेड है। मोदी जी को चूना लगा दिया सेशल्स वालों ने। आप ये जो ऊपर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, जो मोदी जी को अवार्ड दिया गया है द गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन का, उसमें रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है। लोग कह रहे हैं मोदी जी देशवासियों को चूना लगा रहे थे पिछले 12 साल से, कभी मेक इन इंडिया के नाम पे, कभी डिजिटल इंडिया के नाम पे, कभी की बात के नाम पे। तो इसलिए सेशल्स वालों ने बोला कि अब मैं तुमको चूना लगाऊंगा। फर्जी का अवार्ड लेंगे तो यही होगा। मोदी जी एक बार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भी चले जाइए, आपको भर भर के अवार्ड दे देंगे। दूसरों के देश में जाकर अवार्ड लेना भी कोई अवार्ड है क्या? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेशल्स के दौरे पर हैं और सेशल्स ने फटाफट एक नया अवार्ड इजाद किया और वो मोदी जी को दे दिया। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम से ये अवार्ड है और ये मोदी जी से पहले किसी को नहीं मिला है। लेकिन सेशल्स ने इतनी जल्दबाजी दिखाई मोदी जी को अवार्ड देने में कि जो स्टैंप, जो सील थी अवार्ड पर, उस पर वो रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की स्पेलिंग ही गलत लिख गए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। तो सोशल मीडिया के ऊपर हजारों दावे किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि मोदी जी को जो अवार्ड दिया गया है वो दरअसल नकली है, जिसको AI से बनाया गया है, जिसके ऊपर रिपब्लिक का स्पेलिंग भी मिस्टेक है और सेशल का स्पेलिंग भी मिस्टेक है। लोग बता रहे किसी देश के तथाकथित नेशनल अवार्ड में इतनी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक तभी हो सकती है जब इसको दिल्ली में छपवा कर मंगवाया गया हो। और साथ ही साथ लोगों ने बताया कि फेक अवार्ड के भी कई फायदे होते हैं। फेक अवार्ड सबको थोड़ी मिलता है। फेक अवार्ड एक मास्टर स्ट्रोक है जो सिर्फ महामानव और विश्व गुरु को मिलता है। आज हम आपको बताएंगे फेक अवार्ड के 10 फायदे बाय रूबिका लानत एंड चंचना ओम कश्यप। कड़क है। और साथ ही साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लोग लिख रहे हैं कि राम मंदिर में करोड़ों की लूट पर RSS चुप है, विश्व हिंदू परिषद चुप है, प्रधानमंत्री चुप है और अन्य धार्मिक संगठन भी चुप है, सरकारी संत भी चुप है। इसका मतलब इस घोटाले में सब शामिल है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी, जिन्होंने वीडियो बनाकर बताया हमारा पैसा है, हिंदुओं का पैसा है, अगर किसी ने ले भी लिया तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं के पास चला गया। हिंदू इतने दान करते हैं जिससे मदरसा, मस्जिद और चर्च बन रहा है, उसके ऊपर किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। पिंकी चौधरी ने जो कुछ कहा उसको लेकर लोग बता रहे कि हिंदुत्ववादी सोच के लोग मुसलमानों का नाम घसीट कर भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों ने बताया अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को डिफेंड करने के लिए मस्जिद, मदरसा और चर्च का सहारा लेना पड़ रहा है। इसने खुद कभी 501 रुपये मंदिर में नहीं चढ़ाया होगा। अगर इसने चढ़ाया है तो सबसे पहले ये दिखाए। और दूसरी तरफ जिस तरीके से लोग ये सवाल उठा रहे कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के ऊपर जिस तरीके से कुछ संगठन खामोश है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, उसको लेकर लोग ये बता रहे रुको ज़रा, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, अर्नब गोस्वामी, अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, नविका कुमार, सोचो अगर मुस्लिम एंगल होता या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग होते तो ये लोग स्टूडियो में कयामत ला देते, लेकिन अभी खामोश है। तो राम मंदिर में इतना करोड़ों का गबन हुआ है, घोटाला हो गया, लेकिन अभी रिद्धिमा शर्मा जो जय श्री राम के नारे हर जगह लगाती हैं, वो कहाँ गायब हो गई हैं? वही मैं आपके कैमरे से ही उनसे पूछना चाहता हूँ डायरेक्ट, अब कहाँ हो तुम? और मैं रिद्धिमा शर्मा की असलियत आपको बता दूं,
ये यहाँ की नहीं है, ये बाहर की है। और इसको काहे मिर्ची मुसलमानों से लगती है? इसका जो आशिक था, बॉयफ्रेंड था, वो एक मुस्लिम ही था जो इसको धोखा दिया या ब्रेकअप किया। इसके बाद ये भारत आई। भारत में इसने हिंदू राष्ट्र और ये सब जय श्री राम के नारे लगाए। इसको थोड़ा उस समय सपोर्ट मिला। उस समय भैया ट्रेंडिंग में आदमी मामला था कि जो भी है कि सब अच्छे ही हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदू तो रावण भी था, हिंदू तो कंस भी था, लेकिन राक्षस था ये वो राक्षस है हिंदू के चोले में। और दूसरी तरफ अयोध्या बार एसोसिएशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों का कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा। अगर कोई वकील केस लड़ता है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन होगा। और इतना ही नहीं, कहा गया चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ना पड़ेगा या फिर उनको जेल भेजना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सड़कों के ऊपर उतर जाएंगे। अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं। और साथ ही साथ लोगों ने अपडेट पोस्ट किया, यूएस हाई स्कूल ग्रेजुएशन समारोह के दौरान स्टेज के ऊपर वोमेन प्रेजेंटर के साथ साथ मैन प्रेजेंटर भी खड़े हुए थे। स्टेज के ऊपर उसी वक्त हिजाब पहनी हुई एक मुस्लिम छात्रा को बुलाया जाता है। मुस्लिम छात्रा ने महिला से तो हाथ मिलाया, लेकिन पुरुष से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने जीत के अंदाज में अपने हाथ को उठाकर खुशी जाहिर की। तो सोशल मीडिया यूज़र ये वीडियो पोस्ट कर रहे और ये बता रहे कि जब आप हिजाब पहनते हैं तो आपको अंदर से एक प्राउड फील होता है। और हिजाब पहनने वालों को सही और गलत के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, जिससे उनको ये समझ में आता है कि जो वो कर रही है वो गलत है या फिर सही है। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को लेकर सोशल मीडिया यूज़र क्या कुछ लिख रहे हैं। जब से इंस्टाग्राम के ऊपर रील का चलन बढ़ा है, खूबसूरत लड़कियों के लिए अमीर बनने का मौका बढ़ चुका है। जहां लोग 2 तस्वीर पोस्ट करते हुए ये बता रहे कि एक बात तो तय है कि जब से इंस्टाग्राम के ऊपर रील का चलन बढ़ा है तब से सुंदर लड़कियों के लिए अमीर बनने का मौका बढ़ गया है। लेकिन इसके पीछे की वजह लोग मर्द को बता रहे, क्योंकि मर्द ही इन्हें फॉलो करते हैं और मर्द ही इन्हें देखते हैं। बताया जा रहा है इसके कई एग्जाम्पल हैं, अंजलि अरोरा से लेकर शुभ्रा जाट तक, जिनके पास केवल खूबसूरती थी और टैलेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था। इधर बीच इंस्टाग्राम के ऊपर एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिला, जहां फॉलोवर्स महीने के 400 रुपये से लेकर 500 रुपये खर्च करते हैं और स्पेशल कंटेंट का आनंद उठाते हैं, जिससे इन्फ्लुएंसर करोड़पति बनती चली जा रही है। और दूसरी तरफ लोग ये बता रहे हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना इतना आसान नहीं है, एक एक्टर से भी ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करना पड़ता है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।